दोस्तों पहले लता मंगेशकर और अब बप्पी लहरी एक के बाद एक बॉलीवुड से कई अच्छे सिंगर्स बॉलीवुड से बिछड़ते जा रहे हैं। 1 घंटे पहले न्यूज आई है कि बप्पी लहरी का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है और इस समय पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया है, क्योंकि लता मंगेशकर के बाद बप्पी लहरी बॉलीवुड सिंगिंग दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम थे और आज वो ही बॉलीवुड को छोड़कर चले गए। बॉलीवुड में तरह तरह के गायक देखने को मिले हैं। हर गायक का अपना अपना एक अलग ही तरीका होता है, लेकिन कई बार इन्हीं गायकों में से कोई गायक अपनी एक ऐसी आस्थान बना लेता है जो वाकई बाकियों से थोड़ा अलग होती है। ऐसे ही गायकों में से एक थे बप्पी दा, यानी कि बॉलीवुड के पहले रॉक स्टार बप्पी लहरी। बप्पी लहरी ने बॉलीवुड में गीतों के पॉप का तड़का लगाया और भारतीय दर्शकों को एक नया स्वाद मिला। भारतीय संगीत जगत में एक वक्त ऐसा था जब बप्पी लहरी का नाम आते ही लोगों के जहन में झूमते हुए गाने और बेहतरीन म्यूजिक घूमता था। बप्पी लहरी की एक और खासियत उनके गहने हैं, गले में सोने की मोटी चेन और भारी भारी अंगूठियां। पहले बप्पी लहरी को देखने वाले सोने की दुकान तक कहा करते थे, पर सच तो यह है कि बप्पी लहरी को सोने से बेहद लगाव है और वो सोने को अपने लिए काफी लकी भी मानते हैं। 27 नवंबर 1952 को बप्पी लहरी का जन्म कोलकाता में हुआ था। वो संगीत घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता अपरेश लहरी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे और उनकी माता बंसारी लहरी भी बंगला संगीतकार थी। बप्पी दा अपने माता पिता की एक अकेली संतान है। बचपन से ही बप्पी लहरी फेमस होने के सपने देखा करते थे। 3 साल की उम्र में तबला सीखने के साथ साथ उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। संगीतकार किशोर कुमार और एस मुखर्जी उनके संबंधी थे। उन्होंने संगीत अपने माता पिता से ही सीखी और 19 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बंगाली फिल्म दादू में गाना गाने का मौका मिला। बप्पी लहरी की पर्सनैलिटी की बात करें तो उनका स्टाइल अलग है। महंगे और सोने के गहने पहनने वाले बप्पी हमेशा रॉक स्टार लुक में नजर आते रहे हैं। उनकी बातचीत का भी ढंग बिल्कुल अलग था। उनके पहनावे में ज्यादातर ट्रैक सूट या फिर कुर्ता पजामा होते थे और साथ ही बप्पी लहरी अपने धूप के चश्मों को गर्मी हो या सर्दी कभी भी नहीं उतारते थे। बप्पी लहरी 19 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए मुंबई चले गए थे। साल 1973 में उन्हें हिंदी फिल्म नंदा शिकारी में गाना गाने का मौका मिल गया। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान 1975 की फिल्म जख्मी से मिली। इस फिल्म में उन्होंने मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ भी गाना गाया। इसके बाद तो बप्पी लहरी का गाना सभी की जुबान पर छाने लगा। फिर आया एक और दौर बप्पी लहरी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी का। लोगों ने इनकी जोड़ी को बहुत पसंद करना शुरू कर दिया। इन दोनों की जोड़ी ने ऐसी धूम मचाई कि सब डांस और डिस्को म्यूजिक के दीवाने हो गए। उन्होंने मिलकर डिस्को डांसर, डांस डांस जैसे कई फिल्मों में सुपरहिट गाने दिए। हिंदी सिनेमा में बिना हिंदी की छेड़छाड़ किए बप्पी दा ने बेहतरीन संगीत बनाए और इसके अलावा उन्होंने एल्बम्स में अशोक कुमार और आशा भोसले की आवाज का बखूबी इस्तेमाल किया। इसके अलावा अलीशा चिन्नई और उरुषा उठक के साथ मिलकर इन्होंने कई हिट नंबर्स भी दिए। वैसे सोर्सेज की माने तो उन पर कई बार विदेशी धुनों को भी चुराने का आरोप लगा, पर उन्होंने आगे बढ़ने पर ही जोर दिया। 90 के दशक में बप्पी दा फिल्मों से पूरी तरह से अलग होकर अपने एल्बम्स पर ही काम करना शुरू कर दिया। आइए आपको बताते हैं बप्पी दा के वो गाने जो काफी पसंद किए जाते थे। आपको याद है वो गाना याद आ रहा है। इसके अलावा बम्बई से आया मेरा दोस्त। इसके अलावा ऐसे जीना भी क्या जीना है, प्यार चाहिए, मुझे जीने दो, रात बाकी और यार बिना चैन कहाँ रे। इसके अलावा द डर्टी पिक्चर का ओ ला ला भी गाना बहुत काफी हिट रहा। आपको बता दें कि बप्पी लहरी ने 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, जो कि वो हार गए थे, लेकिन संगीतकार और गायक के तौर पर उनका क्रेज आज भी बरकरार है। बप्पी दा ने जस्टिस फॉर विंडोज नाम की हॉलीवुड मूवी में भी काम किया था। इसके लिए उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स सम्मान से नवाजा गया। फिल्म म्यूजिक में पॉप का मिक्सचर करने का श्रेय बप्पी दा को ही जाता है। उन्होंने ऐसे उपयोग से बॉलीवुड की दिशा बदल कर रख दी। बप्पी दा ने एक दिन में सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग करने का रिकॉर्ड भी बना रखा है। बप्पी लहरी इकलौते ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को मुंबई में आयोजित अपने पहले शो पर बुलाया था। ये लाइव शो 1996 में हुआ था। तो दोस्तों ये थी बप्पी दा और उनकी कहानी। दोस्तों बप्पी दा आज हमारे बीच नहीं रहे। अगर आप भी इनके फैन थे तो इस वीडियो को दो लाइक। धन्यवाद।